नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। आज विभिन्न समाचार पत्रों में अमरनाथ यात्रा को लेकर ही सचित्र सुर्खियां लगाई गई हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। बालटाल में पहला यात्री निवास तैयार, 800 श्रद्धालु ठहर सकेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन, कहा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और पर्याप्त आवास हमारी प्राथमिकता। 2 दिन में 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सुविधा और बढ़ी, 3 नए काउंटर, टोकन बढ़ा, 4,400 जारी किए। बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह। वैष्णवी धाम पंचायत भवन के अलावा महाजन हॉल में बढ़ेंगे काउंटर। हिमलिंग के दर्शन पाकर भक्त हुए निहाल, हर तरफ बाबा की जयकार। तीसरा जत्था पहुंचा आधार शिविर। शिव भक्तों ने 3 दिन में ही खरीदे 35 लाख के सिम कार्ड। राष्ट्रभक्ति शिव भक्ति के संगम का प्रतीक बालटाल का तिरंगे वाला भंडारा आधार शिविर में लंगर की जगमगाती लाइटों और शिव भजनों से गूंज प्रदान कर रही है एक अनोखा अनुभव। एक और समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों की शोभा बढ़ाया है। त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रवासियों की छठी पीढ़ी तक को मिलेंगे ओसीआई कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में की घोषणा। पीएम कमला प्रसाद को बताया बिहार की बेटी, कहा तैयार हो रहा गिरमिटिया डाटाबेस। पीएम मोदी को त्रिनिदाद व टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगुलू ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से नवाजा। पीएम मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। उन्हें अब तक मिले विदेशी सम्मान की सूची में ये 25वां है। पीएम मोदी को यह सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व, प्रवासी भारतीयों के साथ उनके गहरे जुड़ाव और कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय प्रयासों के लिए दिया गया। पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की दूरदर्शी पहल से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ, साथ ही भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। सीईटी यूजी 2,847 अभ्यर्थियों को 100 परसेंटाइल, अनन्या जैन टॉपर, 4 विषयों में 100 परसेंटाइल, आरजेव दूसरे, पूर्वा तीसरे स्थान पर। एनटीए के अधिकारी ने बताया कि कुल 5 विषयों की परीक्षा देनी जरूरी थी। 17 छात्रों को 3 विषयों में 100 परसेंटाइल, 150 छात्रों को 2 विषयों में और कुल 2,679 उम्मीदवारों को 1 विषय में 100 परसेंटाइल मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक साथ 3 दुश्मन किए परास्त, कहा उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल बोले। चीन ने पाकिस्तान को हथियार और सूचनाएं दी और तुर्की ने ड्रोन बेचे। एकीकृत पेंशन धारकों को एनपीएस जैसे कर लाभ, वित्त मंत्रालय ने किया ऐलान। कर्मियों की सेवा निवृत्ति सुरक्षा होगी मजबूत। प्रदेश को दुनिया का बागवानी हब बनाएंगे। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया का बागवानी हब बनाएंगे। उन्होंने प्रदेश के फल और फूलों की सराहना की, कहा कि इस प्रदेश के फलों फूलों के चटक रंग, सब्जियों का स्वाद अद्भुत है। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्कॉस्ट कश्मीर के 6ठे दीक्षांत समारोह में शुक्रवार को उन्होंने ये बातें कही। प्रशिक्षण पूरा किए बिना परीक्षा और पदोन्नति की दे दी अनुमति। कश्मीर के भेड़ पालन विभाग को मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। 4 जूनियर कर्मियों को अनिवार्य 1 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किए बिना ही विभागीय परीक्षा देने व पदोन्नति के लिए विचार करने की अनुमति दी। हाईकोर्ट में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों ठगे, 2 के खिलाफ चालान पेश। बारामूला के पट्टन के रहने वाले हैं आरोपी। पैसेंजर टैक्स कोर्ट जम्मू के समक्ष पेश किए गए। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में नए पाठ्यक्रमों को मिली मंजूरी। सिंडिकेट बैठक में नेट को पीएचडी परिवेश के लिए अनिवार्य करने का लिया फैसला। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रजनी अनुभव। धन्यवाद राजकुमार। अन्य समाचार। रूस तालिबान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटाने के बाद अफगानिस्तान में उसके शासन को मान्यता देने वाला पहला देश बना। अब सुरंग और पुल वाले हाईवे पर 50% कम लगेगा टोल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को दस्तावेज में विवादित ढांचा लिखने का निर्देश देने से किया इनकार। अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए देश भर में देश के लिए सुलह नाम से शुरू किया गया विशेष अभियान। यह अभियान 1 जुलाई से 22 सितंबर तक चलेगा। रामबन में रहस्यमय परिस्थितियों में जल शक्ति विभाग के एई लापता। चिनाब नदी के पास रामबन मैत्रा लिंक रोड पर खड़ी मिली कार। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार एई परवेज वानी कुछ दिनों से अवसाद से जूझ रहे थे।
पुलिस थाना आरएसपुरा में रिश्वत मांगने पर सब इंस्पेक्टर पर सीबीआई की दबिश, भनक मिलने पर सब इंस्पेक्टर फरार। महिला की मौत मामले में घराने के पूर्व सरपंच को केस से बाहर निकालने के लिए 50,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। जम्मू संभाग के 282 नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में किया गया आयोजित। सिल्ला दंगल में बराबरी पर छूटा माली का मुकाबला, संयुक्त रूप से विजेता बने रियासी के सुरजीत पहलवान व दोमाना के रशीद के बीच बांटी गई 31,000 की इनामी राशि। सहकारिता विभाग पंचायतों में युवाओं को रोजगार देने के साथ देगा सस्ती दवाइयां, खुलेंगे जन औषधि केंद्र। भारत के 19 वर्ष के ग्रैंडमास्टर गुकेश ने पूर्व विश्व चैंपियन को सुपर यूनाइटेड रैपिड और बिल्ड्स टूर्नामेंट के रैपिड वर्ग की छठी बाजी में हराया। भारतीय भारोत्तोलन पुंगनी तारा ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन में युवा लड़कियों के 44 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। तारा ने क्लीन एंड जर्क में 81 किलो वर्ग के वजन के साथ स्वर्ण जीता। ब्रुक और स्मिथ के शतक से इंग्लैंड ने टाला फॉलो ऑन। भारत की कुल बढ़त 244 रन। तीसरे दिन जेमी का 80 गेंद से पहले शतक। इंग्लैंड 407 पर सिमटा, सिराज को 6 विकेट। विंबलडन में ओसाका और मेडिसन का सफर तीसरे दौर में खत्म। अनिस्तानिया और सिंगमंड चौथे दौर में। पुरुष वर्ग में सिनर, नौरी और रूबलेन आगे बढ़े। भारतीय मुक्केबाज नूपुर ने सेमीफाइनल में तुर्किया की सेमा दुस्ताज को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। वहीं अविनाश ने अमेरिका के रेने कैमोचो को हराकर अंतिम 4 में बनाई जगह। और अब मौसम। जम्मू संभाग में 6 जुलाई से मानसून के अधिक सक्रिय होने की उम्मीद है। इसमें 9 जुलाई तक कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार। तापमान। कल जम्मू का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:43 पर होगा। कल यानी रविवार को सूर्योदय 5:31 पर होगा।